हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कि अगर अभी तक आपने इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है तो किस प्रकार आप अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे इन बचे हुए दिनों में। तो दोस्तों, इंग्लिश में नंबर लाना उतना कठिन नहीं होता है जितना आप सोचते हैं, बहुत आसान है। बस आपको इंग्लिश का थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो अब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे इन बचे हुए दिनों में, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरे अच्छे से बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इंग्लिश को पढ़ना कैसे है, आप कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश को, और इंग्लिश के आंसर्स को आपको किस प्रकार लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताऊंगा कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए इंग्लिश को आपको सबसे पहले सेक्शन वाइज कंप्लीट करना होता है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट जनरली बच्चे जल्दी पढ़ते नहीं है, पहले कंप्लीट नहीं करते हैं। जैसे आप मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी, मैथ, साइंस, एसएसटी को जैसे आप पढ़े हैं, मेरे ख्याल से आप वैसे इंग्लिश को और हिंदी को नहीं पढ़े हैं। आपने इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, और जब एग्ज़ाम आ रहा है तब तो आपका दिमाग लग रहा है कि यार इंग्लिश को भी पढ़ना होगा। इंग्लिश का एग्ज़ाम हमारा आखिरकार फर्स्ट एग्ज़ाम है, इंग्लिश में हमें नॉलेज होना चाहिए ताकि हम इंग्लिश के पेपर में अच्छा मार्क्स कर पाएँ, या फिर ये नहीं तो ये फिर आपका जो परसेंटेज आने वाला है उसको डिक्रीज कर सकता है। तो इसीलिए इंग्लिश को आपको अच्छा करना मैंडेटरी है। तो इंग्लिश को आप अच्छा करेंगे कैसे, इन बचे हुए दिनों में आप इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश को आप कंप्लीट कीजिए सेक्शन वाइज। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आपके पेपर में 3 सेक्शन आने वाले हैं इंग्लिश में। सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल होगा, सेक्शन बी जो कि राइटिंग एंड ग्रामर स्किल होगा, एंड सेक्शन सी जो कि लिटरेचर वाला सेक्शन होगा। तो सेक्शन सी को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स उसी से आते हैं, उसमें आपका 40 मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले आपको लिटरेचर वाले सेक्शन को कंप्लीट करके रखना होगा। अब आप लिटरेचर वाले सेक्शन को कंप्लीट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश के चैप्टर को कहीं से पढ़ चुके हैं, अपने स्कूल से पढ़ चुके हैं, तब तो आपको उसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लीजिए, इंग्लिश का जो बुक दिया गया है आपको, आप उसको रीड कर लीजिए। नहीं तो इंग्लिश का लिटरेचर को पढ़ने का बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले आप यूट्यूब में जाके वो वाले कहानी का, वो वाले चैप्टर का सबसे पहले एनिमेशन वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसे आप देख लेंगे तो उससे आपका पूरा ओवरव्यू आ जाएगा पूरे चैप्टर का, वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। जैसे ही आपने एनिमेशन वीडियो या समरी वीडियो देख लिया, उसके बाद आपको चैप्टर को रीड करना है, क्योंकि उसके बाद आप सब कुछ समझ गए हैं कि इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं, इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर, कौन कौन कैरेक्टर हैं, कौन किसकी क्या है, सबके बारे में आपको पता चल गया है। बेसिक नॉलेज आपको पता चल गया है। अब बस आपको जानना है कि वो चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानना है, कि किसने क्या कहा, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, उसके बारे में जानने के लिए आपको एक बार रीडिंग कर देना जरूरी है। इसीलिए आप सबसे पहले चैप्टर का एनिमेशन वीडियो देखिए, उसके बाद उस चैप्टर को रीड कर लीजिए। इसी प्रकार आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। और हाँ दोस्तों, चैप्टर को कंप्लीट करने के टाइम उनके ऑथर्स के नाम को भी जानना मैंडेटरी है। ऑथर्स के नाम को याद कर लीजिए। जैसे आप कोई भी चैप्टर का नाम पढ़ें, उसके बाद उनके ऑथर्स का नाम को 2 बार या 3 बार पढ़िए। उसके बाद आप चैप्टर का नाम, या फिर आप चैप्टर का नाम बोलिएगा, उसके साथ ही आप ऑथर का नाम भी बोलिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर आपका 10 क्लास का है, भोली बाई, जो उसका ऑथर है उसका नाम भोली। जैसे ही आप भोली का नाम लेंगे, भोली चैप्टर का, उसके बाद आपको उसका बाई देके उसका ऑथर का नाम भी देना है, क्योंकि ये याद रहेगा। अक्सर ये कभी ना कभी अगर 1 नंबर में आ गया, अगर ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का आ गया, तो आपको वो फ्री में मिल जाएगा अगर ऑथर्स का नाम याद है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको ऑथर्स के नाम को भी याद रखना मैंडेटरी है। चैप्टर के क्वेश्चंस आप कहाँ से करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस भी 1-2 कर लीजिए कि कैसे सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, उसको देखिए, उसके क्वेश्चंस को देखिए कैसे आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए कैसे आए हैं, उनको सॉल्व कीजिए। इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिटरेचर वाला सेक्शन से आपको नंबर मिल जाएगा। बस आपको सवाल को खुद से लिखने की कला आना चाहिए, आप उसे अच्छे से खुद से लिखिएगा तो आपको इंग्लिश में नंबर मिल जाएगा लिटरेचर वाले सेक्शन में। अब आपका बचा राइटिंग वाला सेक्शन और रीडिंग वाला सेक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप लिटरेचर कर लेते हैं, उसके बाद आप जाइए रीडिंग वाले सेक्शन में। अब आप बोलेंगे क्यों रीडिंग वाले सेक्शन में, क्योंकि क्या है कि राइटिंग को आप लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको पूरी नंबर मिलेगा। अगर आपको सारा फॉर्मेट याद है, सब कैसे लिखते हैं वो याद है, तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा राइटिंग में। तो उसके बाद आप रीडिंग में जाएंगे। रीडिंग में आप क्या करेंगे, रीडिंग में सबसे पहले आपको एसक्यूपी का जो क्वेश्चन है उसको कर लेना है। उसमें भी आपको प्रैक्टिस ही करना है। सबसे पहले एसक्यूपी का क्वेश्चन कर लीजिए,
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। पहले वाला आगे साल का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद उसका एसक्यूपी का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद उसके आगे साल का क्वेश्चन को देखिए। मतलब पैसेज वाला में आपको बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पैसेज भी आता है आपको फ्री फोकट में नंबर देने के लिए। 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आप पैसेज का कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पैसेज का प्रैक्टिस भी कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एट द लास्ट टाइम आपको मूव करना है राइटिंग वाले सेक्शन में, राइटिंग एंड ग्रामर में। तो राइटिंग एंड ग्रामर में सबसे पहले आप ग्रामर कीजिए। ग्रामर में भी आपको सेम करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको ग्रामर में भी बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको वही सैंपल क्वेश्चन पेपर से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करना है कि कैसे सवाल आ रहे हैं, आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सीखिए यार, कहीं से सर्च कीजिए, सर्च करके सीखिए। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है, स्टडी रिलेटेड कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो रही है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप निसंदेह मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप जाइए कमेंट बॉक्स में, अभी जाइए, कुछ डाउट है मन में तो यार उसे कमेंट कर दीजिए, मैं उसे देखूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने का। मैं उसे सॉल्व कर ही दूंगा, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जाओ यार, जाके कमेंट करो जो डाउट आ रहा है। तो अभी हम कहाँ थे, हम थे अब राइटिंग स्किल में, कि आपने ग्रामर का प्रैक्टिस कर लिया। अब आपको जाना है राइटिंग सेक्शन में। तो राइटिंग सेक्शन में आपके जो चीज़ें आ रही हैं, राइटिंग सेक्शन में आपकी जो चीज़ें आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। तो लेटर राइटिंग को आपको सबसे पहले उसका फॉर्मेट सीखना है। फॉर्मेट आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं, किसी के भी यूट्यूब वीडियो से फॉर्मेट को सीखिए। फॉर्मेट को सीखने के बाद आपको उसको खुद से लिख कर देखना है। सबसे पहले फॉर्मेट सीखिएगा, बॉडी को कैसे लिखते हैं वो सीखिएगा, उसके बाद आप उसे खुद से लिखिएगा, क्योंकि उससे आपका प्रैक्टिस बन जाएगा कि आखिरकार कैसे लेटर को लिखना है। 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, कम से कम 5-7 लेटर्स लिख कर रखिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार कैसे लिखते हैं। तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका अच्छे से प्रैक्टिस है, आपका फॉर्मेट अच्छे से क्या हुआ है, तो आपको इंग्लिश में नंबर, मतलब राइटिंग सेक्शन में नंबर कोई नहीं काट सकता, मिल जाएगा। और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है यार, अच्छे से लिखना है, बिल्कुल पास्ट टेंस में लिखना है। जो जहाँ पे ज़रूरत है वो सब, जहाँ से आप लेटर लिखना सीखेंगे वो आपको बता देंगे कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है। उसके बाद आप अगर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ भी आएगा। तो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी एक वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो मेरा मेन मोटो यही था, आपको यही बताना कि आपको इंग्लिश को करना कैसे है। तो आपको इंग्लिश को सेक्शन सी लिटरेचर, सेक्शन वाइज कंप्लीट करना है। लिटरेचर को सबसे पहले कर लेना है, लिटरेचर के सारे चैप्टर्स को कर लेना है, फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को करना है, उसका प्रैक्टिस करना है, फिर ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन का प्रैक्टिस एज वेल एज अगर कहीं ज़रूरत होती है तो आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा और आपको उसको अच्छे से समझ लेना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपका सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद एक बार फिर से लिटरेचर के सारे चैप्टर्स का समरी वीडियो देख लेना है। कहीं से सारे चैप्टर का समरी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको सारे चैप्टर्स याद रह जाएंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, मतलब या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करना है, साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर भी करते रहना है। और जैसे ही 20 फरवरी क्रॉस होता है, 21-22 फरवरी से आपको केवल और केवल इंग्लिश ही पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है। उसके बाद आपको केवल इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश में आपको डेली एक सैंपल पेपर करना है। 21, 22, 23 ऐसा करके डेली एक सैंपल पेपर करके आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का करना है। उसको करने के बाद जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उसके पहले वाले दिन सैंपल पेपर एक कर लीजिएगा, अगर करना है तो। अगर नहीं करेंगे तब भी चलेगा। उसके पहले वाले दिन सारे चैप्टर्स का एक बार समरी ऐसे ही पलट कर देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये चैप्टर है, इनमें ये कैरेक्टर्स हैं, इनका ये ऑथर है, सब कुछ थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा सारे चैप्टर्स का। ग्रामर के 1-2 सवाल देख लीजिएगा, साथ में राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो लास्ट वाला दिन, जिस दिन एग्जाम है उससे पहले वाला दिन, ये सब आपको कर लेना है। एग्जाम में एकदम रिलैक्स होकर जाना है, बहुत बढ़िया आपका एग्जाम होगा और इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं। तो आपको एकदम रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेना है। सब कोई यही फेज से गुजरता है यार, और ये बहुत ही आसान फेज है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इजीली पास हो जाएगा और आप इजीली बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने ये फेज़ को आपसे 3 साल पहले ही पार किया है, तो मुझे पता होगा कि क्या डाउट हो रहे हैं बच्चे को क्या प्रॉब्लम होता है। तो यार पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।